दोस्तों नमस्कार। आज हम एक प्रमुख खाद्य की बात करेंगे जिसका नाम है गेहूं, व्हीट। ये लोगों का मुख्य आहार है दोस्तों, और इसका हमारे रोज के खाने में एक प्रमुख स्थान है। हमारे देश में इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरे अनाजों की तुलना में गेहूं में ज्यादा पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए इस सभी अनाजों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और इसीलिए इसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में इसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो गेहूं के आटे से जो रोटी बनती है वो मोटी रोटी होती है, पाव रोटी होती है, बिस्किट, ब्रेड, पुड़ी सभी चीजें बनती हैं इससे। और इसके अलावा हलवा, लपसी, लड्डू, मालपुए, पूरन पूरी भी बनती है। हाँ, एक मुख्य आहार गेहूं का दलिया भी होता है जो कि अशक्त जनों को, बीमार जनों को ताकत देने के लिए होता है। और गेहूं में एक चीज बहुत कम होती है, चर्बी बहुत कम होती है, इसलिए दोस्तों इसके आटे में घी या तेल का मोयन दिया जाता है, उसको तेल से साना जाता है। गेहूं के आटे के साथ उचित मात्रा में घी या तेल मिलाना आवश्यक है, क्योंकि घी के साथ गेहूं का आहार जो होता है, वो गेहूं का आटा जो होता है वो वायु प्रकोप को दूर करता है और बदहजमी को भी ये होने नहीं देता। और दोस्तों गेहूं की रोटी पाचन में थोड़ा भारी होती है। ये चीजें मैं आपको गेहूं की विशेषताएं बता रहा हूँ ताकि जब आप गेहूं के आटे का उपयोग करें तो ध्यान में रखते हुए करें कि गेहूं की रोटी पाचन में भारी होती है, उसकी अपेक्षा पुड़ी, हलवा, लड्डू, लपसी, गुड़, पपड़ी ये एक दूसरे से क्रमशः अधिक भारी होते हैं। कुछ लोग गेहूं की पतली हल्की फुल्की रोटी बनाते हैं। कहा जाता है भाई पतली रोटी है गेहूं की तो जल्दी पच जाएगी। तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पर ये फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि क्या होता है पतली रोटी में गेहूं की सभी विटामिन जो होते हैं वो उसको जब सेका जाता है तो उसमें जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोटी रोटी या बाटी, जिसको अपन दाल बाटी कहते हैं या गक्कड़ कहते हैं, वो जो होती है उसको खाना ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें सारे तत्व, सारे विटामिन जो हैं, प्रोटीन जो हैं, वो उसमें रहते हैं, वो जलते नहीं। और दोस्तों गेहूं एक ऐसी चीज है कि जो 12 मास खाया जाता है, 12 मास मिलने वाला आहार है। पर नया गेहूं जो होता है वो कफ बनाता है, इसलिए जल्दी पचता भी नहीं। तो इसलिए क्या है, इसको गेहूं को जो खाना चाहिए वो एक वर्ष अगर पुराना हो जाए, अगर ऐसा हो सके, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। गेहूं के दानों के ऊपर वाला जो लाल छिलका होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। आजकल क्या होता है कि अपन गेहूं जनरली लोग जो है चक्कियों में पिसाते हैं, जो इलेक्ट्रिक चक्कियां होती हैं, बड़ी बड़ी मिलों से पिस के जो आटे के पैकेट बनते हैं, उनमें यही होता है, जो ऊपर की लाल परत जो होती है वो जो है वो जल जाती है, और उसकी वजह से गेहूं का अधिकांश जो पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो उसके प्रोटीन्स हैं, जो उसके खनिज हैं, वो सारे उसमें जल जाते हैं, इसलिए उसमें कुछ बचता नहीं। इसलिए जो पहले हमारे यहाँ महिलाएं जो चक्की पीस के आटा निकालती थी वो ज्यादा फायदेमंद होता था, सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होता था। आजकल जो अपन गेहूं का आटा, मैदा, रवा जो बाजार में मिलते हैं वो खाते हैं, वो घर के आटे की तुलना में कहीं नहीं लगते, उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों अब गेहूं के गुण बताता हूँ। गेहूं में मधुर, शीतल, आयु और पित्त को दूर करने वाले, गरिष्ठ, कफ कारक, वीर्यवर्धक, बल बढ़ाने वाले, मल को जल्दी बाहर निकालने वाले, टूटे हुए कोई भी ऊतक है उनको जोड़ने वाले तथा शरीर का रंग उज्जवल करने वाले और रुचि उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं। गेहूं की विशेषताएं हैं, गेहूं में ये अच्छी चीजें पाई जाती हैं। और गेहूं से एक और चीज की जाती है, गेहूं का रस बनाया जाता है, गेहूं का जिसको कहते हैं जवारे। वो गेहूं के जवारे जो होते हैं वो गेहूं के दानों को गमले में बो दिया जाता है और लगभग एक एक बित्ते के पौधे होते हैं, इनको जवारे कहते हैं। ये जवारे जो होते हैं ये भी बड़े पौष्टिक होते हैं। विशेषता जो हमारे शरीर में रस होता है, जो रक्त होता है और जो शुक्र धातु होती है उसको बढ़ाते हैं। ये पित्त को नाश करने वाले होते हैं, वात को नाश करने वाले होते हैं, बल बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर के रंग को सुंदर बनाने वाले होते हैं, पचाने योग्य होते हैं, आहार के खाने के लायक होते हैं, और ये बड़े जीवनीय गुण वाले होते हैं। इन पौधों का जो रस होता है वो पित्त से उत्पन्न जो रोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है, उनको खत्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छा कारक होता है। तो इसलिए दोस्तों जवारे जो हैं, अगर वो आपको उनका रस मिलता है अगर, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। ये कई बीमारियों को, स्पेशली कैंसर में भी
इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। जवारे के रस अगर डेली किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, कैंसर से युक्त व्यक्ति को, तो उसके कैंसर में उसको बहुत लाभ होता है। अब दोस्तों कुछ बता देता हूँ गेहूं के से बनने वाली कुछ ऐसी चीजें जिनसे नुकसान होता है, जिनको नहीं लेना चाहिए। जैसे गेहूं का मैदा पचने में बहुत गरिष्ठ होता है, बहुत भारी होता है, इसलिए जो दुर्बल पाचन वाले व्यक्ति हैं वो गेहूं की रोटी या गेहूं की पुड़ी, गेहूं के मैदे की जो बनी होती है, गेहूं का मैदा, उसकी पुड़ी या रोटी बिल्कुल ना लें। जिनकी जो पचाने की शक्ति है, जिनका जो अम्ल है पचाने वाला, वो अगर उनका मंद है, वो अच्छा नहीं है, अगर जिन्हें दस्त लगते हैं, पेचिश होती है, बुखार आता हो, वायु विकार होता हो, उनके लिए गेहूं जो होता है वो हितकारी नहीं होता। जिनको पेट के रोग बने रहते हैं, जिनको कफ होता है, उनको गेहूं खाने से नुकसान होता है। और एक और चीज, नवजात शिशु जो होते हैं उनकी माताओं को भी गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ अच्छी जानकारियां थी गेहूं के बारे में, जिनका आप उपयोग खुद करें और दूसरों को भी बताएं। अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। धन्यवाद दोस्तों।